हाय गाइस। ऐसे तो एनटीए की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग योर एग्जाम डेट, बट इफ वी गो बाय द न्यूज तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अराउंड हो जाए, राइट। और वैसे भी हम लोगों को वी हैव दिस हैबिट ऑफ डेडलाइन, तो हम खुद को एक प्रोडक्टिव डेडलाइन देंगे सो दैट हमारे पास इनफ बफर टाइम बचना चाहिए कि जहां पर आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, थरो प्रैक्टिस, वो सब कुछ पॉसिबल हो पाए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये 90 डेज प्लान सेट किया है, रेडी किया है केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से। पूरा मैंने इसको राइट सीक्वेंसिंग के साथ एट द सेम टाइम मैंने पूरा एक एक वीक का स्केड्यूल यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एक एक वीक में आपके क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, कंसिडरिंग द वेटेज, कंसिडरिंग कि कौन से टॉपिक का कैसा फ्रीक्वेंसी रहता है, कितने क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, कंसिडरिंग की सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर होना चाहिए और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है। सो स्टे ट्यून्ड। देखिए यहां पर इससे पहले कि हम एग्जैक्टली वो मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक आपके टारगेट्स डिस्कस करना स्टार्ट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सिलेबस। और उस सिलेबस को यहां पर हम समझेंगे आपका वेटेज के सेंस में। समझ रहे हैं आप? अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जैसा ये मेरे पीछे दिख रहा है, दिस इज द चार्ट शोइंग कि यार लास्ट 10 इयर्स में आपका कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाई वेटेज यूनिट आपका कौन बनकर आ रहा है, इक्विलिब्रियम। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम विद ऑल ऑफ यू, वहां भी आप डिटेल में चेक कर सकते हो। और इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशन हुआ, काइनेटिक्स हुआ, दीज आर सम ऑफ द हाई वेटेज यूनिट्स। हमेशा ही जब भी आप हाई और लो वेटेज यूनिट का डेटा देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हाई वेटेज और लो वेटेज से हमें यह समझना है कि आज जो हाई वेटेज यूनिट है they need more focus, more attention, more time and more detailed study। लेकिन जितना भी आपका लो वेटेज यूनिट है उनको भी हमने कवर करना है, they are equally important। बस वहां पर हमें उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, वहां पर आप लोग को बहुत डीप में नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि यहां से और इधर से उधर से प्रैक्टिस कर रहे हो आप क्वेश्चन की। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम देयर। मैक्सिमम आपको जितना कम से कम टाइम में बेस्ट आप उन टॉपिक्स को कर सकते हो, आपको करना है। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज हाउ द चार्ट गोज। पी ब्लॉक, या कुल मिलाकर केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, दीज मतलब ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी इज अल्टीमेट, तो आपको यू हैव टू गो बाय एनसीईआरटी ओनली। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज है जीओसी का, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर मान लीजिए अल्कोहल फिनॉल से भी आया है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट जीओसी में ही छिपा होता है, राइट। दैट इज हाउ जीओसी को इतना ज्यादा वेटेज मिल गया है और जीओसी से हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन इतना ज्यादा रहा है। सही है। आई होप आप अभी तक समझ पाए कि आपका वेटेज किस तरीके से है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो यार, यहां पर ये बड़ा एक काम का चार्ट है जहां पर मैंने इसको प्लॉट किया है किस तरीके से, कितना आपका वेटेज है यूनिट्स का, राइट। अब फिर यार वो टॉपिक्स जिनका हम वेटेज यहाँ पर हाई और लो वेटेज में हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, उनमें एक्चुअली टाइम कितना लगता है, मेहनत कितना लगता है, एफर्ट्स कितना लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको मैंने ऐसा बाइफोकेट किया है इनटू दीज 4 पार्ट्स। यहां पर आप देख सकते हो कि ये दोनों ही, जो मेरा ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाले सेगमेंट के जो आपके टॉपिक्स हैं, ये दोनों ही टॉपिक्स में का लो वेटेज है, ठीक है। तभी दे आर टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि इन दोनों का ही लो वेटेज है। लेकिन यहां पर आपके एफर्ट्स अगर आप बात करते हो, आप देख सकते हो कि किधर एफर्ट ज्यादा लगता है, किधर टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप ये वाले टॉपिक्स की बात करते हो, इधर उतना एफर्ट, उतना टाइम आपका नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर हम ऊपर वाले जो आपके यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट दीज आर लो वेटेज यूनिट, ठीक है। तो व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक, कीप दिस इन माइंड। और स्पेशली आप पहले, दूसरा, तीसरा कौन सा स्टार्ट करने वाले हो, उस टाइम इस चार्ट को एक बार जरूर रेफर करना। और यहां से आप मॉनिटर कर सकते हो कि क्या आप सही यूनिट को सही टाइम दे रहे हो या फिर आप कहीं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। सही है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे, ये वाले जो आपके 2 सेगमेंट्स हैं,
यहां पर हमने किसको लिखा है, यहां पर जिनका वेटेज हाई है, आप देख सकते हो इधर साइड है, दैट मीन्स जिनका वेटेज तो ज्यादा है। और अगर आप बात करते हो ये वाले टॉपिक की, समझ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स एंड सरफेस सॉल्यूशन, उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, यहां पर ये वाले टॉपिक्स में उतना इनपुट नहीं चाहिए, यानी कि आपको उतना भी ज्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक्स ये नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं किसका, ये वाले जो टॉपिक्स हैं यार, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, है ना। और इसी के साथ साथ इनको टाइम चाहिए, दे नीड प्रॉपर अटेंशन, और पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन, बढ़िया नोट्स इनके लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। एंड दीज आर योर हाई वेटेज यूनिट्स, जिन जो हाई वेटेज भी है और जिनमें समय भी ज्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगता है। और स्पेशली ध्यान रखिएगा कि भले ये वाले जो आपके चैप्टर्स है ना, नॉमेनक्लेचर, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये लो वेटेज की तरफ है, बट एक्चुअली आपके बाकी के टॉपिक से टोटली इंटर रिलेटेड है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर्स को आप जस्ट बिकॉज ये लो वेटेज वाले साइड में है तो आप ऐसे नजरअंदाज नहीं करें या फिर इनकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टोटली इन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये वीक बाय वीक प्लान डिस्कस करना। तो यार फरवरी में मैंने सिर्फ यहाँ पर लास्ट वीक को इंक्लूड किया है, हाउएवर ये जो अभी वीक चल रहा है आपका, इसमें भी आपके पास दिन रहते हैं, बट वी हैव इंक्लूडेड ओनली द लास्ट वीक, जहां पर आई हैव ट्राइड कि आपका स्केड्यूल एब्सोल्युटली बहुत ही रियलिस्टिक रखा है, और इस तरीके से कि यार हो जाए आपसे, आपको ये डुएबल लगे, और ऐसा नहीं कि ये तो मतलब टू मच हो गया, है ना। तो देखो यार आपको क्या करना है, और ऑफ कोर्स ये जो शफल ऑफ आपका टॉपिक्स है, ये जो कॉम्बिनेशन है, कैन बी यूनिक फॉर एवरीबॉडी। यहां पर सिर्फ एक सैंपल है, एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से आप रख सकते हो। बाकी यार आप क्या कर रहे हो, आप कहां से प्रिपेयर कर रहे हो, वो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कॉम्बिनेशन को अपने अकॉर्डिंग ऐसा शफल कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखो यार, अगर हम फरवरी की बात करते हैं, फरवरी में अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग फिनिश कर लें, वेल एंड गुड है, केमिकल बॉन्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से ही इंटरकनेक्टेड या रिलेटेड होते हैं। ब्लॉक भी तभी समझ में आएगा जब ये दो टॉपिक्स आपको आते होंगे, राइट। तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आगे के टॉपिक्स हम करते चलेंगे। तो आपका टारगेट ये हो सकता है। उसके बाद मार्च में अगर आप बात करें तो देखो यार, एस ब्लॉक कर लेना, उतना बड़ा नहीं है। कार्बन और बोरॉन फैमिली यानी कि पी ब्लॉक क्लास 11th का हो जाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी डुएबल, क्योंकि पूरा एक वीक मिल रहा है यार आपको इसके लिए, है ना। और अभी भी आपके पास समय तो है। इसी के साथ सरफेस केमिस्ट्री, देखो जितना भी टॉपिक्स है, ऐसा मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिखा है, दीज आर द टॉपिक्स जो वन डे टॉपिक्स है, जिसमें इतना टाइम नहीं लगता है, राइट। तो आपको यहाँ पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीक में यू कैन गो फॉर काइनेटिक्स, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि यहाँ पी ब्लॉक काफी बड़ा है ना। तो पी ब्लॉक को मैंने ऐसे नहीं रखा कि देखो इस वीक में पी ब्लॉक कर लेना और मैं कह देती हूँ डी ब्लॉक कर लेना, इट विल गेट टू मच फॉर यू। इसीलिए हमने उसको ग्रुप वाइज बाइफरकेट किया है कि पहले आपका कार्बन फैमिली, देन वी हैव योर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फॉलोड बाय योर हेलोजन फैमिली, और फिर ग्रुप 18 कर लेंगे यार, ठीक है। तो देखो काइनेटिक्स, नाइट्रोजन फैमिली, पॉलीमर्स आ गया हमारे पास। उसी के साथ साथ वीक 3 में सॉल्यूशंस और ऑक्सीजन फैमिली, देखो सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर करना है और ऑक्सीजन फैमिली यानी कि ग्रुप 16 आपको करना है। उसके बाद जीओसी, आयुपैक और आइसोमेरिज्म। आयुपैक आइसोमेरिज्म में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है, और फिर आपको साथ साथ क्या पढ़ना है, जीओसी पढ़ना है फॉर दिस वीक। सिमिलरली अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वीक में हाइड्रोकार्बन्स छोटा सा है, ग्रुप 17, 18, ग्रुप 17 और 18 वाकई काफी, और 18 में तो बहुत ही कम कंटेंट है, ज्यादा करके नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में ही आपका पूरा पी ब्लॉक ऐसा के नोट्स बने होते हैं आपके। तो यहाँ पर ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बायोमॉलिक्यूल्स छोटा सा चैप्टर है, एक दिन वाला। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीक का बात करते हैं, हेलो एल्केन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, जहां पर मेरे को लगता है कि हाइड्रोजन तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट एक्चुअली क्योंकि आप ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो तो पता है फिजिक्स वाला पढ़ने के बाद ये बड़ा ही आसान लगने लगता है।
नेक्स्ट हमारे पास है वीक 3 कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक। पहले डी ब्लॉक पढ़ना फिर कोऑर्डिनेशन, बड़ा ही आसान लगेगा क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टोटली डी ब्लॉक कंपाउंड्स का ही केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पहले डी ब्लॉक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाएगा, इजी है, एक वन डे टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक गैसियस स्टेट, इसमें भी पहले गैसियस स्टेट आपको पढ़ना है फिर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। गैसियस स्टेट नहीं पढ़ेंगे तो थर्मो समझ में नहीं आएगा। देन लास्टली मेटलर्जी हम कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं आपके पास, जल्दी हो जाएगा मेटलर्जी। एंड दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर मे एंड आपका एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन टेलीग्राम। इसी के साथ यार कैसे प्रिपेयर करना है, यू नीड लेक्चर्स ऐसे टीचर के बाय सम एक्सपर्ट जिनका आपको समझ में आता है, राइट, जिनकी क्लास में आप साथ साथ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ डीपीपी सॉल्व करना, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जहां पर सब टॉपिक वाइज काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस तभी बनेगी, स्पीड तभी आएगी और एफिशिएंसी भी तभी आएगी। रैंडमली आप कहीं से भी क्वेश्चन करोगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और उसी के साथ साथ कहां से पढ़ना है, कौन से बुक, टोटली एनसीईआरटी आपको अपना रेफर करना है। यार देखो फिजिकल में एनसीईआरटी इज नॉट दैट मच काम का, एनसीईआरटी रिवीजन के लिए होता है फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़कर कुछ समझ में आएगा नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, फिजिकल के लिए आप अपने लेक्चर्स और लेक्चर के जो नोट्स हैं उनको रेफर करो। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक में टोटली गो बाय एनसीईआरटी एंड ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रिएक्शंस करिए और साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस करिए जितने आपके मॉड्यूल्स में आपको गिवन है, राइट। तो एनसीईआरटी में जितनी आपकी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज है, उसको स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेवरदीलेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली वही आपको समझाते हैं कि यार पेपर कैसा आया हुआ है या फिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आर यू एक्चुअली रेडी फॉर दैट। और इसी के साथ साथ इंक्लूड करेंगे इसके अंदर टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, वहीं से हम एलिमिनेट कर पाते हैं अपनी सिली मिस्टेक्स या फिर किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और हम इंप्रूव कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गो। और यार अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी चल रही है लेकिन आपको डाउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री में कहीं आपको दिक्कत है, राइट, और आपको लगता है कि एक अच्छी टीम आपके साथ होगी, आपके सामने क्लियर रोड मैप होगा, क्लियर विजन होगा टाइम का, स्केड्यूल का, सिलेबस का, टेस्ट का, तो फिर बात बन सकती है और फिर आपको शायद कोई नहीं रोक सकता है टू ग्रैब दी सीट ऑफ इंडिया टॉप मेडिकल कॉलेज या फिर वो जो आपका ड्रीम कॉलेज है। और उसके लिए अभी आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है जहां पर आप इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं ऑन दी प्लेटफॉर्म प्लस और आइकॉनिक प्लस के साथ स्पेशली, जहां पर आपको 3 मंथ्स के लिए यार देखो अभी 40% ऑफ मिल रहा है, राइट, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 19th February। पहले कल तक था बट अभी आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो यार देखो 3 मंथ्स का इट इज 40% ऑफ पर, यानी कि 10,500 में आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ 6 मंथ के लिए वी हैव 36% ऑफ। और जितने हमारे 23 एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं यार, आप लोगों के लिए भी 1 ईयर या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट पिन अप हुआ है, वहां पर लिंक जो आपका है उस पर क्लिक करेंगे, वहां से यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट पेज जिधर आपको प्लस और आइकॉनिक का ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज कि प्लस को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ड्यूरेशन चेक करने के बाद यार जितना आपका अमाउंट है उस पर आपको ऐसा 40% 36% रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट मिल जाएगा वंस यू यूज द कोड AKA लाइव, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको यहां पर मिलती हूँ नीट ग्लोरी बैच में, ये क्रैश कोर्स बैच है आपका 22 के लिए। तो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस हियर। बाकी एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ अनअकैडमी में जितने भी एडुकेटर्स हैं, जितने भी बैचेस हैं, आप सबको ये अनलॉक कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यू विल बी अलॉटेड 1 बैच, रादर सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं, राइट। तो यहां पर हम मिल सकते हैं नीट 22 के लिए और मेरा क्लासेस होगा 7 PM एंड इधर हम मिल सकते हैं फॉर नीट 23। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you very much. Do not miss to hit the like button and share the video with your friends. और साथ ही साथ comment section में मुझे बताइएगा कि ये 90 days का जो हमने shuffle of topics रखा है वो आपको कैसा लगा, या आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कौन कौन से changes करने वाले हैं। I'll be happy to know that here in the comment section. Thank you. Take care and good luck.